अगर चूका तो नीचे गिरा। वो नाच रहा है, ढोल की ताल पर नाच रहा है, ऊपर और कई मटकी रखे हुए है, हाथ भी फैला, लेकिन उसकी पूरी मन बुद्धि की स्थिति उसी रस्सी पर है। अगर वो चूक कर जाए तो गिर जाए। साधक को व्यवहार जगत में रहना है, माता पिता भाई बंधु परिवार, गृहस्थ साधक और विरक्त साधक भिक्षा के लिए जाना है। और ऐसा है नहीं कि कोई गुफा में ही घुसा रहे, व्यवहार जगत में आना है, व्यवहारिक कार्य करना है। जैसे नटवा ताल पे नाच रहा है, ढोलकिया के ताल पर नृत्य कर रहा है, उसके सर पर कई गगरी आदि रखे हुए हैं और वो हाथ फैलाकर भाव भी दिखा रहा है, लोगों की तरफ भी देखने की चेष्टा करता है, पर उसकी पूरी एकाग्रता रस्सी पे होती है। ऐसे तुम्हारी पूरी एकाग्रता केवल भगवान नाम में हो, भजन में हो, आपके शरीर द्वारा चेष्टा हो। ऐसा होना संभव है। जैसे भगवान अर्जुन जी से कह रहे कि मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो पर मेरा स्मरण न छूटने पावे, ऐसी सावधानी से भजन करो। नटवा सिर के ऊपर बोझा रखे है, रस्सी पे चल रहे हो है, पूरी की पूरी वृत्ति उसने रस्सी पे केंद्रित कर रखी है। वो ये नहीं देखे है कि कौन आयो कौन गयो, कौन का करी रहे हो है, कौन का नहीं करी रहे हो है, या बात की ओर वो किंचित ध्यान नहीं दे। अगर ध्यान दे तो गिर जाए। ठीक साधक ही है सो ही संसार में रह के कौन क्या कर रहे हो ये नहीं देखना। जो आपको कर्तव्य मिले है वो कर्तव्य करते भय भगवद स्मरण, ऐसे जैसे वो नटवा कलाबाज पूरी दृष्टि केवल रस्सी पे रखता है। दूसरी बात कह रहे, जैसे मणिधारी सर्प है, रात्रि में वो वन में जाता है, मणि निकाल कर रखता और वहां के प्रकाश में वो ओश है कीड़े है ये चुनता है। वो चुन जरूर रहा है लेकिन उसकी पूरी एकाग्रता उस मणि पे है, पूरी एकाग्रता मणि पे है। इतना सावधान है कि चाटते भय खाते भय वो मणि का विस्मरण नहीं, पूरी एकाग्रता उसकी मणि पे। मणि को देख तो रहे हैं कि कोई चोर ना ले। ठीक यही बात साधक को होए है। साधक खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नाम रूपी मणि, आराध्य देव रूपी मणि का स्मरण ठीक वैसे ही रखे। अगर कोई मणि चुराए ले तो फण पटक के वो प्राण दे दे, सांप जीवित न रहे। ऐसे ही तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेज, प्रभु का विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो जाए। साधना करते करते अपने को देख तो रहे कि हमारी मणि को विस्मरण तो नहीं हो गए हो। महाप्रभु कहते हैं कि इंद्रनील मणि श्री श्याम सुंदर ब्रजमणि श्री लालजू को छोड़ करके तुम कांच बटोर रहे हो। ये जगत के भोग जगत का ऐश्वर्य आंख मूंदने तक है, आंख मूंदा आपके साथ कुछ नहीं, लेकिन ब्रजमणि नीलमणि श्री श्याम सुंदर आपके साथ हैं। इनका नाम इनका चिंतन छोड़ देना बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात कह रहे हैं, जैसे पनिहारिन अपने सिर पर घड़ा धर के सहेलियन के साथ बातचीत करते भय हंसते भय चले हैं। सिर पर एक दो घड़े हैं, हाथ में रस्सी है और बाल्टी है, ऐसे भी घड़ा लिए हुए है, सखियों से बात कर रही है और सब बातें करते हुए हंसी विनोद भी कर रही है, लेकिन उसका पूरा का पूरा चित्त उस गागर पे है ऊपर वाली। अगर सर वाली गागर से जरा भी ध्यान हटे और जरा भी इधर उधर हो जाए तो वो मटकी जल भरी नीचे गिर जाए। रसखान जी ने भी कहा, रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, जैसे ब्रजवासिनी स्त्री का चित्त उस ऐसे ही आपका भजन होना चाहिए। व्यवहार की चेष्टा करते हुए आपका चिंतन ठीक अपने आराध्य देव पर ऐसा होना चाहिए। चित्त को ऐसो एकाग्र करे, सब कुछ वासना व्यवहार संसार ये जैसा वैसे ही है। आपकी वृत्ति बदलनी, आपका चिंतन बदलना है। हम अपने लोग चाहते हैं कि बाहर का वातावरण बदल जाए, ऐसा वातावरण हमारे मन को क्षोभ पहुंचाता है। नहीं भाई, बाहर का वातावरण राम जी के भी सामने वैसा था, श्याम जी के भी सामने वैसा था।
ऐसे ही संसार का खेल चला आ रहा है। आपको अपनी दृष्टि बदलनी है, आपको अपने विचार बदलने हैं, आपको अपना लक्ष्य दृढ़ करना है। बाहर किसी से सहयोग मत मांगिए, आपको अंदर ही सद्गुरु के वचन आपको सहयोग देंगे। जो नाम मिला है, उपासना मिली, जो साधना के सिद्धांत मिले, आप धारण करके आप मुक्त हो जाओ। जब आप भगवत प्राप्त होगे तो पता चलेगा कि किसी को भगवत प्राप्ति नहीं करनी, ये स्वयं प्रभु ही है, ऐसा आपको अनुभव होगा। साधक को संसार में रहते भय जीवन धन प्रभु सो ऐसो प्रेम करनो चाहिए। अपने सब त्याग वैराग्य तप संयम आदि की धूप दीप और नैवेद्य युक्त ज्ञान की आरती बनाए के अपने आराध्य देव की आरती करे, जीवन मुक्त हो जाए, संसार में कहूं फंसनो ना पाए, तो निश्चित भगवत प्राप्ति होएगी। निश्चित अपने सावधानी पूर्वक इष्ट चिंतन में इतने हम सावधान रहे कि कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान में हम राजी न हो जिससे हमारे इष्ट का चिंतन छूट जाए। सबसे बड़ी हानि होती है जब हम राजी हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर ही तो है, चलो बात कर लेते हैं। अब वो प्रपंच की बात कर रहा है, निंदा की बात कर रहा है, संसार के राग की बात कर रहा है, भोग की बात कर रहा है, हमारा मित्र है, हमारा बहुत प्यारा सगा स्नेही संबंधी है। अगर हम उसकी बात सुन लेते हैं तो हम साधक